बरसात के मौसम में आपके एसी का रखें इस तरह ध्यान ताकि आपको ना काटना पड़े एसी मैकेनिक के चक्कर। हमारे साथ जानिए बरसात का मौसम कैसे बनता है एसी को खराब करने की बड़ी वजह। अगर आपके यहाँ भी लगा है एसी तो हमारी खबर आपके लिए होगी बेहद जरूरी, नहीं तो बरसात के मौसम में एसी के बिना रहना बन जाएगा मजबूरी। अगर आप भी बरसात के मौसम में एसी का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इस बरसात के मौसम में खराब एसी को सही कराने के लिए मैकेनिक को ना बुलाना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में जरा सी लापरवाही एसी को खराब कर देती। दरअसल एयर कंडीशनर चाहे वो विंडो स्प्लिट या सेंट्रल सिस्टम वाला क्यों ना हो, इसे आमतौर पर हल्की बारिश में चलाने में कोई विशेष खतरा नहीं होता है और बारिश के समय आउटडोर यूनिट में जमी धूल और गंदगी भी साफ हो जाया करती है, इसलिए आप इसे बिना चिंता के चला सकते हैं। लेकिन आपको एसी के लिए भारी बारिश और तूफान के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो आपको एसी खराब होने की समस्या आ सकती है। इसलिए आप एसी यूनिट को भारी बारिश वाली स्थितियों में आउटडोर यूनिट के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाने की कोशिश करें। ये सुनिश्चित करने के लिए आपका यूनिट सुरक्षित रहे, आपको उचित शेल्टर उपलब्ध कराना चाहिए। एसी यूनिट्स आमतौर पर आउटडोर एलिमेंट्स के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारी बारिश एसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, बरसात एसी के यूनिट के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। अगर आपका आउटडोर यूनिट ठीक तरह से किसी शेल्टर में स्थापित नहीं है तो भारी बारिश के समय अपने एसी को बंद ही रखना चाहिए ताकि आप अपने यूनिट को सुरक्षित रख सके। तो वहीं अगर आप एसी या अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण का उपयोग करते हैं तो इस दौरान आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बारिश के कारण आपके एसी यूनिट की बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि वायरिंग में कोई समस्या हो रही है तो बारिश के दौरान आपको एसी को बंद रखना चाहिए और एसी को फिर से शुरू करने से पहले किसी अच्छे मैकेनिक की सहायता लेनी चाहिए। ये मैकेनिक आपकी वायरिंग की समस्या को ठीक करने में आपकी सहायता कर सकता है और आपको सुरक्षित रख सकता है। तो वहीं जब बारिश होती है तो एयर कंडीशनर चलाने के कुछ अलग परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस बारिश के मौसम में संभावना है कि आपके एयर कंडीशनर की कोयल नम हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप वे अधिक मेहनत करके आपके घर को ठंडा करने की कोशिश करें। ये अधिक हीट के कारण ओवरहीट होकर ब्रेकडाउन होने का भी बड़ा कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, जानकार बताते हैं कि बारिश के समय एसी चलाने से घर में पानी के आने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर कंडीशनर के निकास पाइप में अक्सर एक छेद हो जाया करता है, जिसके कारण पानी आने लगता है। ऐसे में यदि आप पैसे और बिजली बिल की बचत करना चाहते हैं तो आपको बारिश के समय एयर कंडीशनर को कम से कम चलाना होगा। तो वहीं आपको इस बरसात के मौसम में एसी का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी एसी बिना किसी दिक्कत के लगातार चलती रहे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में एसी के खराब होने की खबरें खूब आया करती हैं, इसलिए लोगों को बरसात के मौसम में एसी से जुड़ी जानकारी होना चाहिए ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।